मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है। यह क्या बात बात पर मायके जाने का लगा रखा है तुमने? मेरी चिंता है, जब तुम मायके चली जाती हो तो मुझे कितनी परेशानी होती है। कुणाल अपनी पत्नी सीमा पर भड़क रहा था। कई महीने से सीमा नोट कर रही थी। कुणाल हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करता, लेकिन आज तो हद हो गई। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी? तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। कुणाल अपनी पत्नी सीमा से कहता है। सीमा भी कब गलत बात का साथ देती और चुप रहती। सीमा बोली, अच्छा, मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें आपने अभी अभी कही वो किस वेद पुराण में लिखी है? क्या आपने इन सभी चीज़ों के लिए कोर्ट से या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया? आपने मेरा स्वाभिमान खरीद लिया। आप ये भूल गए, आपने अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के इतने वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किया, तो ज़्यादा किसने किया इसका हिसाब लगाइए। तब सच सीमा की सास उर्मिला जी वही बैठी थी। वो बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी पर उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया जो तुम ऐसी बातें कर सकती हो। सीमा बोली, तो सासू माँ, आपके बेटे ने भी कुछ अलग नहीं किया। उन्होंने भी वही किया जो फर्ज था, और कम से कम गलत बात में आप अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। मेरे हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया उस हिसाब से तो आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ, पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ भी गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई होती तो आज मेरी स्वाभिमान को यूं रौंदा न जाता। उर्मिला जी बहू की बात सुन तिलमिला गई। ये कैसी बात कर रही हो बहू? 4 किताबें क्या पढ़ ली और नौकरी क्या कर गई? तुम्हारे जो पाँव हैं वो ज़मीन पर टिक नहीं रहे हैं। सुन रहे हो कुणाल, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? इसीलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से ही शादी कर लो। सीधी साधी लड़की को इतनी परेशानी नहीं होती। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ से इससे समझौता होगा। सीमा बोली, भूल जाइए, आजकल गांव की लड़कियां कोई गंवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी हैं। अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं। अब कोई लड़की छोटे से बढ़ती गाय नहीं होती। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी ज़रूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझे इस बहू को बेटी बनाकर देना। उर्मिला जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो। अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो। ये तो नहीं हो पाएगा बहू, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है। कुणाल बोला, अरे नहीं माँ, ये तो चाहती थी कि वो हमारे साथ रहें। जब मैंने कहा ये संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात बताई। क्या मैं घर जमाई बनूंगा? अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसका पूरा ध्यान
उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि इस पर पहला हक मेरा है, ना कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। सीमा ने सोचा कैसे वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, उनका तो बस एक ही सहारा है वो। कुछ महीने बाद फिर से सीमा के पिता की तबीयत खराब हुई, जिसके लिए उनको दिल्ली ले जाना था। सीमा की माँ कविता जी बेटी से बोली, बेटा अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उससे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ, मैं वहाँ सब कर लूँगी। सीमा बोली, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं पापा के साथ चली जाऊँगी। आप और पापा बिल्कुल परेशान ना हो। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है? पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज के लिए ये बच्चों को संभाल लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आती हूँ। सीमा और उसकी माँ की बात उर्मिला जी ने सुनी। उनसे जरा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने दफ्तर फ़ोन करके कुणाल को सारी बात बताई। जब कुणाल घर आया, सीमा रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बनाई थी। वो बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनमाने के चक्कर में हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। उर्मिला जी मुस्कुरा रही थी। सीमा समझ गई। वो बोली, आज्ञा की ज़रूरत छोटों को पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पति धर्म निभा रही हूँ और आपको ये बताकर कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही कुणाल तेज आवाज़ में बोलना चाहा, वो धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं, इसीलिए चुप हूँ, वरना आज जो आप करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। उर्मिला जी आग बबूला हुई जा रही थी। जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन उर्मिला जी ने सीमा को बिना बोले सीमा की माँ को फ़ोन किया और बहुत कुछ बोली। कविता जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती। उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो सीमा समझ गई, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, सीमा मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। कुणाल बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। सीमा बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मैं अपने बेटी होने के फर्ज को भी निभाना है। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। सीमा कुछ घंटे में अपने माता पिता के पास पहुंची और उसी रात की फ्लाइट से पिता को दिल्ली ले गई। उन्हें उनको डॉक्टर को दिखाया और एक हफ्ते बाद वापस मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। सीमा बोली,
बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? क्या औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है? पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वो औरतों की कद्र करना भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तब शायद उनको एहसास हो, और कुणाल को बोलकर एहसास होने वाला है नहीं। तो जब वो खुद कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे तो शायद एहसास हो। एक ही हफ्ते में कुणाल और उर्मिला जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। सीमा की बेटी जो किरण 14 साल की थी, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। सीमा ने उन्हें समझाया। किरण उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो कुणाल बोला, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। किरण बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। उर्मिला जी बोली, देख रहे हो ये सब जरूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। कुणाल बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती। हो ना हो, हम जो कर रहे हैं उसी का ये असर है। बच्चे कहते नहीं हैं, पर देखकर वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है जो बात में इतनी रोज से समझ नहीं रहा था। मेरी बेटी के कुछ बातों ने मुझे समझा दिया। आप सोचिए, कल को अगर सीमा के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा। कुणाल ने अपने एक दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम में सीमा को फ़ोन करके बोला, मैं नाराज़ क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गई। इतने साल का साथ क्या इतना कमज़ोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है? सीमा बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया, पर आपने खुशी और अधिकार चुना और जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को भूल गए। आज ज़रूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा। काश कि आप मेरी जगह रह कर देखते, तब आपको परिस्थिति समझ में आती। कुणाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उर्मिला जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। कुणाल बड़े आदर के साथ सीमा को वापस लेकर आया और कुछ महीनों बाद उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया, ताकि सीमा परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके। अब सीमा को कोई दिक्कत नहीं होती, अपने घर और माता पिता की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही थी। दोस्तों, शादी के बाद ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू से अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठाए, हर फैसला अपने ससुराल वालों और पति के मुताबिक ले, मगर वे भूल जाते हैं कि बहू उनकी खरीदी हुई कोई जायदाद नहीं है जिस पर सिर्फ उनका ही अधिकार हो। वह भी किसी की बेटी बहन होती है और उन रिश्तों के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, पर ससुराल के दबाव में आकर हुए अपने मायके से दूरी बना लेती हैं। आखिर कब तक बहू को त्याग करते रहना पड़ेगा? दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।